जय सिया राम माई यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चांदनी टॉक्स। आज हम सनातन धर्म क्या है इस बुक के चैप्टर 11 को पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है सनातन धर्म के कर्म कांड। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सनातन धर्म के कर्म कांड। हमारे सनातन धर्म के कर्म कांड के अनेक अंग हैं, परंतु यहाँ हमने मुख्य रूप से 4 लिए हैं। पहला है प्रार्थना, दूसरा है ध्यान, तीसरा है दान और चौथा है यज्ञ हवन। तो पहला है हम लोग का प्रार्थना। प्रार्थना से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। प्रार्थना प्रभु दर्शन की एक अद्भुत दिव्य शक्ति का अनुभव कराती है। प्रार्थना मन की एकाग्रता है। आंतरिक शांति के साथ साथ प्रार्थना से जीवन जीने का बल प्राप्त होता है। प्रार्थना में भाव का महत्व होता है, भाषा का नहीं। भाषा कोई भी हो, लेकिन याचना ना हो। प्रभु ने हमें 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुख, जिह्वा, मानव तन, परिवार, समाज, भारत जैसा राष्ट्र हमको दिया है। इसके लिए धन्यवाद की भावना हो। प्रार्थना क्रोध, वासना और ऐश्वर्य इन तीनों को दूर करती है। दूसरा है हम लोग का ध्यान। ध्यान में दिया हुआ है पहला, ध्यान का मतलब है अपने आप को जानना। दूसरा है ध्यान हमें ध्येय तक ले जाता है। और तीसरा है ध्येय का मतलब जिसने हमें बनाया है। शास्त्र में आया है को हम मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए ध्यान आवश्यक है। फिर अंत में को अहम से शिवोहम मैं परम तत्व शिव हूँ तक पहुँचने की यात्रा के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ध्यान के कई लाभ हैं, जैसे पहला है शांत चित्त, दूसरा है अच्छी एकाग्रता, तीसरा है बेहतर स्पष्टता, चौथा है बेहतर संवाद और पांचवा है मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प व विश्राम। ज्ञानी नहीं ध्यानी बनो। ज्ञानी बनोगे तो ज्ञान अभिमान आएगा। ध्यानी बनोगे तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा। ध्यान सच्चे मायने में परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है, प्रक्रिया है, जिसमें एक नवीनतम है। यह सरलतम विधि है। ध्यान का मतलब आप एकाकार हो जाओगे। आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने के लिए, आत्मा को परमात्मा के विलय करने के लिए ध्यान एक सीढ़ी है, संपर्क साधने की क्रिया है। फिर आप शिवोहम कहोगे, फिर आप रामोहम कहोगे। कौन शिवोहम, कौन रामोहम, वेदोहम या कृष्णोहम या दासोहम, इस भाव तक पहुंचने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। तो तीसरा दिया हुआ है दान। दान बड़ा महत्वपूर्ण है। दान के 3 अंग माने गए हैं। पहला है किसी भी तीर्थ स्थल पर अथवा जीवन में तन की शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है। दूसरा है मन की सिद्धि के लिए भगवत चरित्र सुनना आवश्यक है। और तीसरा है धन की शुद्धि के लिए दान आवश्यक है। दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का पालन करते हैं, बल्कि समाज एवं प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपनी आय के 10वां भाग का दान देने से परोपकार भी हो जाता है एवं प्राणियों के प्रति कर्तव्य का कार्य भी पूर्ण हो जाता है। और दान देने से किसी असहाय, बेसहारा एवं वंचित प्राणी के जीवन में क्रांति आती है। जीवन जीने के लिए उसके नए आयाम खुलते हैं और साथ ही साथ हमारे धन की शुद्धि होती है। चौथा है हम लोग का यज्ञ हवन। सनातन धर्म में यज्ञ हवन की बड़ी महिमा है। हवन को ही यज्ञहोत्र या होम भी कहते हैं। हवन से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं के प्रभाव को समाप्त किया जाता है। गृह दोष से पीड़ित व्यक्ति गृह शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए हवन करते हैं। हवन के द्वारा हम देवताओं तक भोज्य पदार्थ पहुंचाते हैं। यज्ञ एवं अग्नि देवताओं के डाकिया बनते हैं। हवन की सामग्री गाय का घी, शुद्ध काली तिल, जौ, चावल, शक्कर एवं जड़ी बूटी को मिलाकर जब हम अपने इष्ट आराध्य का मंत्र अथवा नाम लेकर आहुति देते हैं तो यज्ञ एवं अग्नि देवता डाकिया का काम करके देवताओं तक वह होम आहुति पहुंचा देते हैं, जिससे देव प्रसन्न होते हैं एवं देव कृपा होती है और दैविक ताप मिटता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, पूजन, हवन, दान आदि हमारे सनातन धर्म के कर्म कांड हैं। ये कर्म कांड हमारे सनातन धर्म के पोषक तत्व हैं, सनातन धर्म को पुष्ट करने वाले हैं। और जो भी पाठक अभिभावक प्रार्थना पर भरोसा रखता है, ध्यान करता है, कीर्तन करता है, पूजन करता है, दान करता है, हवन करता है, वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। प्रार्थना से सबलता आती है, व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर नहीं होता है। ध्यान से बुद्धि का विकास होता है। कीर्तन से मन की भगवान में तल्लीनता व संगीत चिकित्सा हो जाती है। हवन से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है व वातावरण की शुद्धि होती है। दान से अभिमान घटता है, परोपकार बढ़ता है और जगत का कल्याण होता है। वैज्ञानिक कारण, गाय के शुद्ध घी को अगर छेवला यानी पलाश, ढाक, टेसु, तमाल, वैज्ञानिक नाम बुट्टियाँ, मोनोस्पर्मा की लकड़ी अथवा गाय के गोबर के कंडे
के ऊपर रख कर आहुति दी जाए तो वह ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इस प्रकार वायु शुद्धि के लिए, वातावरण शुद्धि शुद्धि के लिए भी हवन आवश्यक है। तो ये रहा हमारा 11th चैप्टर।